फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु बाय मोर्सिंग इंदौलिया। फर्ज है तो अर्श है, मुश्किल है तो संघर्ष है। दोस्तों, एजुकेशन गुरु में आपको एजुकेशन से जुड़े एक मोटिवेशन स्पीच को बुलाया हूँ। दोस्तों, बचपन से सपना था यूपीएससी क्रैक करने का, आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन घर की माली हालत, मुश्किल हालात इसकी गवाही नहीं दे रहे थे। ये कहानी है बिहार के नवादा ज़िले के पकरी बरामा में रहने वाले निरंजन कुमार की। आज उनके घर जश्न का माहौल है, शहर में भी उनके चर्चे हैं। वजह है निरंजन का यूपीएससी 2020 में सिलेक्शन। उन्हें इस परीक्षा में 535वीं रैंक मिली है। हालांकि उनके यह कामयाबी आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे उनका लंबा संघर्ष है। इसे उन्हें मुकाम तक पहुंचाने में परिवार का विशेष योगदान रहा है। निरंजन कुमार के पिता खैनी बेचते थे। गांव में ही उनकी छोटी सी दुकान थी। इसके बल पर 4 भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन पिता ने हिम्मत नहीं हारी। आर्थिक तंगी और अभावों के बीच भी अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। निरंजन भी शुरू से ही होनहार रहे। उनका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय के लिए हो गया। इससे उन्हें और परिवार को कुछ हद तक सपोर्ट मिला। यहाँ से 10वीं की पढ़ाई करने के बाद निरंजन आईआईटी की तैयारी के लिए पटना चले गए। जैसे तैसे उनके पिता ने कोचिंग की फीस का तो इंतज़ाम कर दिया, लेकिन बाकी खर्चों के लिए उनके सामने दिक्कत आने लगी। इसके बाद निरंजन ने पटना में बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया। इससे उन्हें थोड़ी बहुत आमदनी होने लगी। उनका खुद का खर्चा निकलने लगा। पैसों की बचत के लिए दोस्तों, निरंजन कोचिंग जाने के लिए भी गाड़ी में नहीं बैठते, वे कई किलोमीटर पैदल ही जाते थे। और संघर्ष का भी मुकाम मिला और पहले ही प्रयास में आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद पूरी पढ़ाई करने के बाद निरंजन की जॉब लग गई। दोस्तों, कहाँ पे जॉब लग गई? ये जॉब लगी थी दोस्तों जानी मानी कंपनी कोल इंडिया में उनकी जॉब लग गई। वो जॉब लग गई, लाइफ सेटल हो गई और उनकी शादी भी हो गई। दोस्तों, कहते हैं लोग कि शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती, लेकिन उन्होंने ये पढ़ाई नहीं छोड़ी। शादी के बाद भी वे यूपीएससी की तैयारी करने लगे। उनका सपना अब भी अधूरा रह गया था और वो मन में बहुत ही उदास थे कि मुझे आईएएस बनना है। निरंजन नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। साल 2017 में उन्हें पहली बार कामयाबी मिल गई और आईआरएस के लिए चयन हुआ। हालांकि वे संतुष्ट नहीं हुए और कोशिश जारी रखी। आखिरकार इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और आईएएस के लिए चयन हुआ। दोस्तों, कुछ करने का जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। दोस्तों, निरंजन कुमार ने अपनी घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए और उनकी माली हालत को देखते हुए उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार परिश्रम करते रहे और आज वो बिहार में आईएएस के लिए सिलेक्शन हुए हैं, जो बिहार के रहने हैं, पकरी बरामा ज़िले के। दोस्तों, निरंजन कुमार की इस संघर्ष की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।